सो टुडेज टॉपिक इज़ एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, आपका एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं, SN1 SN2 SNI रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, उसी तरीके से क्या भी होती हैं, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मतलब जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉमन रिएक्शंस नहीं होती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या कह सकते हैं कि इनमें कम काम किया गया है। ठीक है, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, आपका जो सब्स्टिट्यूट करता था या जो रिप्लेस करने वाली मॉइटी होती थी वो न्यूक्लियोफाइल होती थी। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता था? कार्बन कैसा होना चाहिए था? कार्बन प्लस होगा, तब वहाँ पर को कौन अटैक करता था? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी उसमें न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियमाइन या कार्बोकेटाइन पे अटैक करता था। तो जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक आपका एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें कौन अटैक करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बेनाइन पर अटैक करेगा। समझ में आ रहा? तो जब हम ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, तो जो वहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था वो कौन था, हम किसके बारे में बात करते थे? कार्बोनियमाइन, मतलब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बोनियम पे तो करेगा नहीं, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है? आपका कार्बेनाइन पर अटैक करता है। तो जो यहाँ पर हमारा अटेंशन रहेगा या जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? आपका कार्बेनाइंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब कार्बेनाइन कैसे जनरेट होगा? सी नेगेटिव कब हो सकता है? सी नेगेटिव तब हो सकता है जब उससे जो जुड़ा हुआ कोई चीज़, कोई भी ग्रुप है या कोई एटम है, वो उससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा? जब वो, यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो कैसा चार्ज आएगा? कार्बोनियमाइन जनरेट होगा। ठीक, तो कार्बेनाइन के जनरेट करने के लिए जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा? अब जैसे हम क्या करते थे, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ी, हमने दो मेन उसकी कैटेगरी पढ़ी थी, SN1 SN2 और SNI। फिलहाल यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, आपका SN1 SN2 और SEI भी होता है, सॉरी SE1 SE2 और SEI भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से जहाँ वहाँ डिवाइड किया गया है, वहाँ ऐसी सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी क्या किया गया है, डिफरेंट जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप की हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं SE1। SE1 किसके लिए स्टैंड करेगा? 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, ई मीन्स क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसकी मैकेनिज्म SE1। ठीक है, अब SE1 की जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 की तरह होती है। SN1 कितने स्टेप की मैकेनिज्म थी? 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, वहाँ पर को कार्बन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनका क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिशन। तो सेम इसी तरीके की जो SEI होता है वो भी SN या SE1 जो होता है वो SN1 की तरह है। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, जो R है और जो लिविंग ग्रुप है उनके बीच का कैसा फिशन होगा? हेट्रोलिटिक फिशन होगा। ठीक है, और हेट्रोलिटिक फिशन भी ऐसे होगा कि क्या होना चाहिए? कार्बेनाइन का जनरेशन होना चाहिए। मतलब जो ये R है उसमें कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, देयर इज अ हेट्रोलिटिक फिशन बिटवीन कार्बन एंड द लिविंग ग्रुप। ठीक है, कैसे? तो ये क्या होता है, R और X इनका बीच का हेट्रोलिटिक फिशन होगा। दिस इज वन इज अ स्लो स्टेप एंड रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, तो क्या बना आपका? R नेगेटिव और X क्या हो गया? पॉजिटिव। हमने पहले ही कह चुके हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब X कैसा होना चाहिए? X ऐसा होना चाहिए जो क्या हो आपका, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ सके, और R ऐसा होना चाहिए, कार्बन ऐसा बनना चाहिए जिसमें कैसा चार्ज आ सके? नेगेटिव। तो हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, कार्बेनाइन का जनरेशन होता है। ठीक है, डिफरेंस है, SN1 में कार्बोनियमाइन का जनरेशन होता है, इसमें किसका जनरेशन होता है? कार्बेनाइन का जनरेशन होता है। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जिस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन देना है, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सेकेंड नंबर स्टेप में क्या होगा आपका? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसमें किसका अटैक था आपका? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो यहाँ पर किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। कहाँ करेगा अटैक? जो कार्बेनाइन बना है वहाँ पर अटैक होगा।
और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो SE1 है वो SN1 की तरह 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 सेम है, वहाँ पर को कार्बन और जो हेलोजन था उनके बीच का फिशन होता है, हेटेरोलाइटिक फिशन ही होता है। और यहाँ पर को किसका फिशन होता है, आपका कार्बन और जो लिविंग ग्रुप है उनके बीच का हेटेरोलाइटिक फिशन होगा। स्टेप नंबर 2 में वहाँ अटैक ऑफ क्या था, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। समझ में आया? अब एग्जाम्पल, ये जो SE1 की जो रिएक्शन देखी गई है वो कहाँ देखी गई है, जहाँ पर को ड्यूटेरियम एक्सचेंज की रिएक्शन देखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है कोई एल्केन RH, इसकी किसके साथ रिएक्शन की, देखो बेस के साथ रिएक्शन की। तो बेस ने क्या लिया, प्रोटॉन लिया, H पॉजिटिव ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर को R नेगेटिव प्लस BH। ठीक है, बेस के साथ चला गया। और स्टेप नंबर 2 में जो ये R नेगेटिव है उसने क्या कर रखा, आपका BD ड्यूटेरियम एक्सचेंज करना है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन किया और ड्यूटेरियम ने यहाँ पर को क्या करा, ड्यूटेरियम इलेक्ट्रोफाइल है, उसने यहाँ पर जैसे H पॉजिटिव होता है ऐसे D पॉजिटिव ने यहाँ पर अटैक किया। तो क्या बन गया, RD प्लस B, बेस निकल गया। तो दिख रहा है क्या, कौन सी प्रोसेस है ये आपकी, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। यहाँ पर RH था और प्रोडक्ट क्या बना, RD। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस है आपकी, ड्यूटेरियम एक्सचेंज की प्रोसेस है। ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज करो, या RT भी ले सकते हैं, ट्राइटियम भी का भी एक्सचेंज करना होता है, तो वो किसके थ्रू होते हुए जाता है, SE1 के थ्रू जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका डी कार्बोऑक्सीलेशन। माना ये आपका एक रिएक्टेंट है ZCH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, यहाँ पर Na भी हो सकता है। तो जब इसको क्या हुआ, फिर आपका ये O नेगेटिव है, तो अब इस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे क्लीव होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये ऐसे क्लीव होगा कि कार्बेनाइन जनरेट हो। ठीक है, तो ये ऐसे क्लीव हुआ, देखो ये कार्बेनाइन जनरेट हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डबल बॉन्ड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और बचा क्या, ZCH2 नेगेटिव, ZCH2 नेगेटिव। अब इस पे किसकी रिएक्शन हुई, बेस ये अल्कोहल की, जिसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया, तो H पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, तो क्या बन गया, ZCH3। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें से CO2 निकल गया, तो ये डी कार्बोऑक्सीलेशन है। तो दिख रहा है ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। इन फर्स्ट स्टेप क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट के कार्बेनाइन जनरेट हो रहा है, और कार्बेनाइन सेकेंड स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और आपका प्रोडक्ट बना दे रहा है। तो ये क्या था फिर आपका SE1 रिएक्शन। ठीक है, तो SE1 और SN1 दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों क्या है, 2 स्टेप है। और क्या डिसिमिलरिटी है, SN1 में जो इंटरमीडिएट होता है कार्बोनियम आइन होता है, SE1 में जो इंटरमीडिएट होता है कार्बेनाइन होता है। ठीक है, एक डिसिमिलरिटी ये भी है कि जो SN1 होता है वो कभी भी ब्रिज हेड जो कार्बोनियम आइन होता है उसमें नहीं होता है, ब्रिज हेड कार्बन में नहीं अटैक करता है। ठीक है, जो ब्रिज में होता है कार्बन, ठीक है, तो उस पर अटैक नहीं करता है, वो SN1 रिएक्शन नहीं देता। क्यों, क्योंकि जो ब्रिज हेड कार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेनरिटी लॉस कर जाते हैं। लेकिन जो SE1 रिएक्शन है वो क्या होती है, आपका हो पाती है, पॉसिबल है, किसमें, ब्रिज हेड कार्बन में भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा। नेक्स्ट सेकेंड है आपका बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म SE2। तो ये भी सिमिलर है, किसकी तरह, आपका जैसे हम क्या पढ़ते आते हैं, आपका SN2 मतलब एक सिंगल स्टेप में होगी। ठीक है, और एक तरफ से क्या होगा, बॉन्ड क्लीव होगा, और दूसरी तरफ से क्या होगा, बॉन्ड अटैक, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, दोनों साइमल्टेनियसली होंगी। मतलब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों क्या होता है, आपका सेम टाइम पर होगा, एक ही टाइम पर होगा। ठीक है, अब किन कंपाउंड्स में देखा जाता है, जो SN2 रिएक्शन देखी गई हैं, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, फुल फॉर्म है इसका SE2 का। ठीक है, ये किन में देखी जाती है, ये ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जनरली देखी गई है जिनमें कि क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर रहता है। ठीक, या किन में देखी गई है, जिनमें क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक, वो क्या होने चाहिए, जो अंडर जो नॉर्मल बेसिक कंडीशन में है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन का रिमूवल नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा H पॉजिटिव, तो यहाँ पर को क्या होगा, फिर वो किसके थ्रू हो जाएगी रिएक्शन, आपकी SE1 के थ्रू। ठीक, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहला कंडीशन है कि जो कार्बन और जो मेटेलिक बॉन्ड है इनके बीच में कुछ कोवेलेंट करेक्टर होना चाहिए, पहला कंडीशन।
और या क्या हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे होने चाहिए कि वो प्रोटॉन को इजीली रिमूव ना कर सके, H पॉजिटिव ना निकले, ऐसी कंडीशन आपकी रहेगी। तो उस समय कौन सी रिएक्शन होती है, SE2 रिएक्शन होती है। ये मैंने लिखा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होती है। जनरली मरकरी कंपाउंड है, लिथियम कंपाउंड है, या आयरन के कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में SE2 रिएक्शन देखी गई है। ठीक है, अब देखो SE2 रिएक्शन कैसी होती है, SN2 की तरह। हमने कहा SN2 सिंगल स्टेप है, SE2 भी सिंगल स्टेप है। ठीक है, अब SN2 यदि आपने डिटेल में पढ़ी है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो लिविंग, सपोज यहाँ से निकल रहा है लिविंग ग्रुप, तो हमेशा बैक साइड अटैक होता है। कौन सा अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, मतलब कन्फिग्रेशन हमेशा इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन SE2 के केस में दोनों अटैक पॉसिबल है, फ्रंट से भी अटैक होता है। वहाँ क्यों होता है भाई बैक साइड अटैक, यदि तुमने वहाँ देखा था तो वहाँ ऐसा कुछ पढ़ा होगा, यहाँ पर X है, मतलब क्लोरीन है मान लो, तो क्लोरीन में ये लोन पेयर फ्लैक्टॉन्स हैं, ये हैं, ये हैं। अब यहाँ से क्यों नहीं अटैक हो रहा है, क्योंकि कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। किसका अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का। किसकी बात कर रहे हैं, SN2 की बात कर रही, ठीक है। अब SN2 आगे से क्यों नहीं अटैक करता, SN2 हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, आगे वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या है, जो डिपार्ट हो रहा है ग्रुप जो अलग हो रहा है, उस ग्रुप में भी क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या करता है, इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो जाता है। समझ में आता है, रिपेल होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से अटैक करता था, आपका बैक साइड अटैक करता है, पीछे साइड से अटैक करता है। किसके केस में, SN2 के केस में। ठीक है, लेकिन जब सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल हो रहा तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो उसमें ये जो एक कॉन्सेप्ट लग रहा था कि जो रिपल्सन है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ क्या चाहिए, खाली ऑर्बिटल चाहिए, जहाँ पर को इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर सके। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या कर सकता है, आपका आगे से भी अटैक कर सकता है, और कहाँ से, पीछे से भी अटैक कर सकता है। सीधे साधे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए क्या चाहिए, आपका ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, ठीक, तो जिससे क्या होता है, रिपल्सन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, आपका फ्रंट से भी करता है और बैक साइड, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जब वो फ्रंट से करता है तो उसको बोलते हैं SE2 फ्रंट कहते हैं, और जब वो बैक साइड अटैक करता है तो उसको बोलते हैं SE2 बैक कहते हैं। ठीक है, कैसे, देखो ये आपका CX 3 बॉन्ड है, आगे से भी अटैक कर सकता है। जब आगे से यहाँ से देखो अटैक कर रहा है, ये CX टूटा तो क्या बना आपका C और Y का बॉन्ड इस तरीके से। तो ये कैसा है, जैसा था ऐसा का ऐसा ही बना। ये क्या हुआ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, यदि यहाँ से ना करके बैक से करे, यहाँ से करे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। X आगे से निकल रहा है, Y पीछे से जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, आपका इन्वर्जन। ठीक है, तो दो तरीके की हम इसमें पढ़ते हैं। किसमें, SE2 के केस में एक तो SE2 बैक पढ़ते हैं, एक SE2 फ्रंट पढ़ते हैं। क्या डिफरेंस है, SE2 बैक में इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और SE2 फ्रंट में इलेक्ट्रोफाइल फ्रंट से अटैक करता है। ठीक है, और जिस समय फ्रंट से अटैक करता है तो उस समय कन्फिग्रेशन सेम रहता है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है। और यदि इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पर, क्योंकि ये एक ही सिंगल स्टेप है, तो चाहे फ्रंट से अटैक हो चाहे बैक से अटैक हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, आपकी SN2 रिएक्शन है। ठीक, इसमें एक तीसरे तरीके की भी रिएक्शन देखी गई है जिसका नाम दिया गया है SEI। अब SEI मीन्स क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल। ठीक, ये कब देखा गया है, ये तब देखा गया है जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से अटैक करता है, एक तो फ्रंट से अटैक करता है, और साथ में इसका जो दूसरा पोर्शन है, ठीक है, जो दूसरा पोर्शन है वो क्या करता है, जो लीविंग ग्रुप है उसके रिमूवल में क्या करता है, असिस्ट करता है। कैसे, इसके साथ बॉन्ड बनाकर। किस तरीके का है ये SEI, इसमें क्या आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो अटैक करेगा। पहला है, इसमें बैक साइड अटैक नहीं होता, इसमें सिर्फ फ्रंट साइड से ही होता है। तो इसमें अटैक तो होता है आगे से, और इसी का एक कुछ दूसरा पोर्शन होता है, वो क्या करता है, इसके रिमूवल को असिस्ट करता है। मतलब ये कहाँ से निकलना चाहिए उसको असिस्ट करता है कौन, जो इसका दूसरा पोर्शन है। कैसे, इसके साथ बॉन्ड बनाकर। समझ में आ रहा? तो ये क्या कहलाता है आपका इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ से ये निकल रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, लेकिन साथ में ये जेड क्या कर रहा है, इस एक्स के साथ भी क्या बना रहा है, आपका बॉन्ड बना रहा है। तो क्या बन गया, सी और वाई। तो क्या वाई फ्रंट से ही अटैक करता है, वाई कहाँ से अटैक कर रहा है, फ्रंट से, प्लस क्या बन गया, एट जेड। तो कौन सा होता है, रिटेंशन ऑफ, क्या हो गया आपका कन्फिग्रेशन, क्या रह जाता है फिर आपका, रिटेन रहता है। ठीक, तो ये कौन सा है आपका SEI। ठीक है, लेकिन क्या है आपका, जो ये तीनों मैकेनिज्म है, चाहे वो SE2 फ्रंट है, SE2 बैक है, या SE जो आई है, ठीक, ये तीनों की तीनों रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें जो कैसी है आपकी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसे मैकेनिज्म रिएक्शन है आपकी, बाई मॉलिक्यूलर क्या है आपकी मैकेनिज्म है, लेकिन इनको डिस्टिंग्विश करना तीन की तीन मैकेनिज्म को वो ईजी नहीं है। समझ में आ रहा कैसे, ये SE1 फ्रंट है, सॉरी SE2 फ्रंट है, SE2 बैक है, या SEI है, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना क्या होता है आपका बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, स्पेशली किसको है, चलो बैक साइड वाले में तो पता चल जाता है कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव यदि कंपाउंड होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये SE2 फ्रंट है और ये SE1 है, क्योंकि दोनों में ही अटैक कहाँ से कर रहा है आपका, फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, ये भी फ्रंट से अटैक कर रहा है, यहाँ पर को भी फ्रंट से अटैक कर रहा है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब वैसे तो आउट ऑफ 3 तीनों को ही करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसमें प्रोडक्ट के बेस में यदि इन्वर्जन होता है तो बताया जा सकता है कि वो कौन सा है फिर आपका SE2 बैक है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना, किस किस को, SE2 फ्रंट और SEI को डिस्टिंग्विश करना क्या होता है आपका डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोनों में सेम साइड से अटैक है और दोनों में क्या होता है आपका सेम प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले आपका सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तुमने SE1 के केस में देखा होगा, स्टेप नंबर 1 में क्या जनरेट होता है, कार्बेनाइन। ठीक है, तो क्या जनरेट हो रहा है, SE1 के केस में कार्बेनाइन जनरेट हो रहा है। तो क्या होगा आपका, जो चीज़ कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगी वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगी। मतलब यदि कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो कार्बन का नेगेटिव क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने पर, क्यों, क्योंकि डोनेट करेंगे तो पहले से ही कार्बेनाइन बन रहा है, नेगेटिव ऑलरेडी है, और इसमें ऐसा ग्रुप अटैच कर दो जो क्या कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन को देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाई हो जाएगी, नेगेटिव और हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। ये तो बात थी किसके केस में, SE1 की बात। ठीक, SE2 के केस सेम होता है जैसे SN2 के केस में होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब मैथिल होने पर ज़्यादा रिएक्टिव, एथिल होने पर कम रिएक्टिव, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, टर्शरी ब्यूटिल, नियोपेंटिल। तो जैसे जैसे क्या होता है आपका डिग्री, ठीक है, ऑफ कार्बेनाइन क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रिएक्शन कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट SEI में क्या होता है, देखो SEI का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं देखा गया है। कुछ केस में ये देखा गया है कि SEI ब्रांचिंग होने पर, ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जा रही है। किसी में क्या देखा गया है कि ब्रांचिंग होने पर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे रहे हैं तो वो इंक्रीज हो जा रही है। तो SEI के केस में डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे SEI में तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो डिक्रीज होगी। SE2 का पैटर्न SN2 की तरह है, 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री कम, 3 डिग्री और भी कम। लेकिन SEI के केस में रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। किसी के केस में एल्किल ग्रुप बढ़ा दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, किसी के केस में एल्किल ग्रुप कम कर दे रहे हैं तो एल्किल ग्रुप क्या हो जा रहा है, मतलब एक में एल्किल ग्रुप बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, दूसरी रिएक्शन में उसी को बढ़ा देने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या भी हो जा रहा है, कम भी हो जा रहा है। तो डिफरेंट देखने को पैटर्न देखने को मिलता है।